are here together with Dr. Jankana Maheshwari. She is a nutritionist. She is a eye therapist. वो आई साइट हील करती हैं, चश्मा आपका बिल्कुल हटा देंगी वो. And apart from that, she is a homeopathic expert, homeopathic doctor, I would say. And she has her own show, Holistic Healers, on GTPL. And she has done homeopathy trainings, other trainings at almost all the schools of Ahmedabad. Apart from that, she goes to different news channels as a homeopathy expert. So you are more than welcome to this Connect platform, Connect show. Thank you, Dr. Jankana. सकता है मैं कैसे बचा सकता हूँ? सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं पिछले 50 दिनों से 50 to 70 डेज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. सुबह शाम बहुत सारे पेशेंटों को देखती हूँ, तो स्टिल आई एम हेल्दी एंड हैप्पी एंड माय फैमिली इज आल्सो सेफ. तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैं खुद कि मैं होम्योपैथी मेडिसिन ले रही हूँ, प्रिवेंटिव डोज एवरी 15 days, एंड विच एक्चुअली प्रिवेंट एंड गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस. And I just request to all that go for homeopathic. It's very effective. और अब तो इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में भी किया जा रहा है on the positive patient also to treat them. So it's for treating and it's for preventing both. Great. तो आप नाम बता दो, मतलब आपके पास आना पड़े, आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके दो, ऐसा कुछ क्या होता है इसमें? इसमें क्या रहता है कि पहले जो डोज वगैरह रहता है सबके लिए वैसा सेम होता है, बट बच्चों के लिए अलग डोज रहता है, और स्पेशली जो सीनियर सिटीजन होते हैं और स्पेशली जिनको कार्डियक वगैरह प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी के, डायबिटीज के, तो उनको हमें थोड़ा सा उनके हिसाब से डोज देना पड़ता है. आई कैन गिव अ हाई डोज, सो फॉर देम इट्स डिफरेंट. ओके, ग्रेट. सो कोई नाम बताओगे आप दवाई का, जो मतलब हम लोग एक तो आयुष डिपार्टमेंट में जो बताया है आर्सेनिका 30, वो आप 3 days तक सुबह शाम 4 गोली ले सकते हो. बट मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ एक वो जो है पिल्स वो इफेक्ट नहीं करती, उसके साथ आपको दूसरी 2-3 पिल्स भी लेनी पड़ती है, बिकॉज अभी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं. सो यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डोज. पूछ रही है, इफ अ पर्सन इज डिटेक्टेड कोरोना पॉजिटिव, विल होम्योपैथी मेडिसिन हेल्प? ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे होम्योपैथ्स, इवन इंक्लूडिंग मी, पॉजिटिव पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं. जो अभी आजकल होम आइसोलेशन का हो गया है कि लोग अभी हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, घर पे ही अपने आप को ठीक करते, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन देते हैं और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है. फिर कोरोना से इतना डर क्यों, अगर होम्योपैथी ठीक हो रहा है, सबसे देखो ठीक हो रहा है? नायिका जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, ये सब बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया. इतना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. और जैसे कि मैं आपको जैसे थोड़ा कोरोना के बारे में बताना चाहती हूँ. आजकल एक्चुअली बहुत सारे हॉस्पिटल की तरफ से भी बहुत सारे प्रिकॉशंस की बात की जा रही है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जा रही है, और मीडिया पे तो सवालों का धमाल मचा हुआ है. लाइक सही क्या गलत क्या लोगों को पता नहीं है. तो मैं इसलिए आज आई हूँ कि एज अ होम्योपैथ, एज अ डॉक्टर, मैं एक सही गाइडलाइन आपको दूं, सही इंफॉर्मेशन दूं और गलत चीजों से आपको दूर रखूं. तो ये जो कोविड-19 है, दैट इज वन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. बस ये एक ही चीज है जिससे हमें थोड़ा डरना चाहिए. बाकी एज अ फ्लू होता है, कि कॉमन कोल्ड होता है, कि वायरल इन्फेक्शन होता है, उसी तरीके से ये इन्फेक्शन भी है. पर इसमें क्या होता है ना कि इसके सिम्टम्स मैं आपको बताऊं, लोगों का सवाल एक्चुअली मुझे ऐसा रहता है कि हम लाइक है कि कॉमन कोल्ड होता है कि वायरल इन्फेक्शन, को कैसे डिफरेंशिएट करने का, इज इट कोरोना और इज इट कॉमन कोल्ड. तो मैं एक शब्द का यूज करना चाहूंगी, दैट इज सिर्फ. अगर आपको सिर्फ खांसी है, सिर्फ फीवर है, सिर्फ डायरिया है, सिर्फ स्टमक पेन है, सिर्फ गले में खराश है, उसका मतलब ये है कि आपको कोविड-19 नहीं है. आपको सिंपल कॉमन कोल्ड, सिंपल फ्लू वगैरह हो सकता है. कोविड-19 जब भी आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है, जब भी वायरस अंदर आपके नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आपके लंग्स में जाता है, जब भी अंदर आता है आपके शरीर में, जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपको कोविड हो गया. उसके लक्षण दिखने में आपको 2 से 12 दिन लगते हैं, और ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं. जैसे कि पहले दिन आपको सूखी खांसी हुई, दूसरे दिन आपको फीवर हुआ, और धीरे धीरे आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, डायरिया होता है, जॉइंट्स पेन होता है, 7वें दिन तक आपको ये चीजें रहती हैं.
पर अगर धीरे धीरे आपके ये सिम्टम्स डिक्रीज होते जाते, आप अपने आप ठीक होते जाते हो, उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने आपके इस वायरस को बर्दाश्त कर लिया है, इस वायरस से वो रेजिस्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 80 से 85% केसेस में ऐसा ही होता है कि वो अपने आप ठीक हो जाता है। 10 से 15% लोगों में ही थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन होती है, जैसे कि आपको सीने में बहुत टाइटनेस लगने लगे, होठों का कलर चेंज होने लगे। अगर ऐसी इमरजेंसीज होती है तो आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल क्या है ना, फिल्मी स्टाइल की तरह एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि लाइक वो आके गए, वैन में लेके गए, जेल में लेके गए, काला पानी का सजा दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द वर्ड आइसोलेशन के नाम से लोग बहुत घबराते हैं। व्हाट डू मीन बाय आइसोलेशन? आइसोलेशन मतलब ये कि आपको हॉस्पिटल में जाके अलग वार्ड में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन फैल रहा है, किसी और को ये चेप ना लगे, किसी और को इन्फेक्शन ना लगे, इसीलिए आपको अलग वार्ड में रखा जा रहा है। उसका और कोई मतलब नहीं है। इट्स कॉमन लाइक जैसे आपको आगे जाके पहले आपको कभी मलेरिया के लिए, जॉन्डिस के लिए, डेंगू के लिए एडमिट करना पड़ा है, दैट्स द सेम थिंग ओनली। और बाद में आपको ट्रीटमेंट भी दी जाएगी, वो भी इस तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी कि भाई आपको अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की दवा दी जाएगी सिम्टोमेटिकली, आपको फीवर है तो फीवर की दवा दी जाएगी। और आजकल तो होम्योपैथी भी मेडिसिन दी जा रही है, जो बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड की मोमेंट है कि वहां पे होम्योपैथी मेडिसिन भी दी जा रही है। तो आजकल लोग और जल्दी ठीक होके जा रहे हैं। तो एक वीक के बाद या थोड़े दिनों के बाद आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ घर पे आके जी सकते हो। तो आई थिंक ये चीज लोगों को एक्सेप्ट कर देनी चाहिए। आई मीन ठीक है, हो गया तो आप वापस हॉस्पिटल जाके या होम आइसोलेशन करके खुद को ठीक भी कर सकते हो। और सबसे बड़ा गेम है ये इम्यूनिटी का गेम है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी वायरस आज तक आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। ये तो अभी अभी जस्ट आया, हमने तो बहुत चीजें बर्दाश्त कर ली ऑलरेडी, स्वाइन फ्लू आया, डेंगू आया, सब आ गया। सो डोंट वरी, आई थिंक इतना लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ये फैलता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मास्क पहनो, ग्लासेस पहनो। आंखों से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, हो सके तो आप बाहर जाओ तो सनग्लासेस, मास्क एंड हैंड ग्लव्स, ये 3 चीजों को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लो तो आप नॉर्मल लाइफ बिल्कुल पहले की तरह ही जी सकते हो। बस ये 3 चीज आ गई हमारी लाइफ में। और नायका जी, यकीन मानिए ये 3 चीजों ने एक्चुअली बहुत फायदा किया है। आई मीन कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अभी तो पेशेंट ही नहीं आ रहे क्योंकि लोग बीमार ही नहीं हो रहे, क्योंकि मास्क पहन रहे हैं तो ज्यादातर इन्फेक्शन से वो बच रहे हैं, हाथ बार बार धो रहे हैं तो उनको कोई भी फूड पॉइजनिंग वगैरह नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये चीज अच्छी भी हो रही है, लाइक लोगों को कम बीमार होने, डॉक्टर्स की कम जरूरत पड़ रही है। तो आई थिंक दिस इज द गुड थिंग एंड पीपल शुड एक्सेप्ट दिस। आपका क्लिनिक कहाँ है? मेरा क्लिनिक थलतेश में है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ जायडस हॉस्पिटल। So you'll get my address after the end of the show. Vishakha Shah is saying that proud of you, sister. Thank you. Same here, sister. So tell me one thing. Do you believe in women empowerment? I strongly believe. मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत ही है जो सब चीज बर्दाश्त कर सकती है, हर चीज को हैंडल कर सकती है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, सब चीजों को अच्छे से और प्यार मोहब्बत से हैंडल कर सकती है। So who is this? मतलब वो कौन सी औरत है जिसको आप लुक अप करते हैं? मतलब you really respect that woman and you look up to that woman and you want to be like that. एक्चुअली सही बताऊं तो मेरी कंपटीशन मेरी खुद से है। अगर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देती हूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है नहीं जंकना, तो उससे ज्यादा और अच्छा कर सकती थी। तो आई थिंक आई एम द ओनली वन की आई एम टू कंपेयर माई सेल्फ टू मी ओनली। ग्रेट। सो आप जो कोविड का बता रही हैं उसके हिसाब से कि बच्चों को और बुजुर्गों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों को मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। एक लॉजिक की बात आपको बताती हूँ, अभी तो स्कूल्स बंद है, लेकिन जब स्कूल्स चालू थी तो आजकल तो सारी स्कूल्स एयर कंडीशनर हो गई है। 60 बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं और हर एक को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह चलता रहता है, तो दूसरे को तो लगने वाला है बिकॉज ऑफ एसी। तो वो लोग को तो ऑलरेडी आदत है सारी इन्फेक्शन झेलने की, तो ये वायरस तो उनको कुछ उखाड़ नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, या स्कूल में किसी को कोई भी बीमारी हो जाए उनको भी वो इन्फेक्शन तो लगने ही वाला है, तो उनकी बॉडी ऑलरेडी रेजिस्ट हो चुकी है। मैं यही बोल कल है ना मेरी ऑस्ट्रेलिया किसी से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि वहां पे प्री स्कूल्स चालू हो रहे हैं वहां। उनका ये मानना है कि बच्चे तो फटाफट ठीक हो रहे हैं, तो जी कम खतरा है, तो वो लोग वहां पे प्री स्कूल्स चालू कर रहे हैं। और जी मेरा अभी यही मानना है। एक्चुअली मेरी इम्यूनिटी से ज्यादा मेरे बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं अभी खुद का ख्याल ज्यादा रखती हूँ, उनका कम। जस्ट किडिंग। तो खाने पीने में आप क्या ख्याल रखते हो खुद का?
देखो इसमें है ना, सबसे ज्यादा है कि इम्यूनिटी आपकी ज्यादा बूस्ट होगी, इम्यूनिटी आपकी सही है तो आप किसी भी वायरस से लड़ सकते हो। तो सबसे पहले है कि विटामिन सी है। तो मेरे घर में तो रूल ही है कि एवरीडे ऑरेंज जूस एवरी सुबह आपको सबको पीना ही है। दैट इज विटामिन सी लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, एनी साइट्रस जूस। फिर उसके बाद आप ले सकते हो विटामिन डी, जो आजकल सनलाइट बहुत कम मिल रही है बच्चों को, तो सनलाइट देना भी उतना जरूरी है उनको। कहते हैं कि सनलाइट वीडियो दे हो गया। हाँ, या तो सनलाइट देने का भी उससे बहुत फायदा होता है। और फिर विटामिन ई, फैटी एसिड, ओमेगा 3, ये सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा है बीटा कैरोटीन, वो हमको मिलता है कैरेट, स्पिनच, पपैया, एप्रिकॉट, इन सब से मिलता है। ग्रेट ग्रेट। और हो सके उतना आप कच्ची वेजिटेबल्स खाइए, कच्चे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जब सब्जी बन जाती है या सूप बन जाता है तो उसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, 80% न्यूट्रिशन। हो सके उतना आप कच्चा लीजिए, बच्चों को भी कच्चा ही दीजिए, वेजिटेबल जूस एंड ऑल दिस। मलेरिया, और अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये मेडिसिन इस चीज को ट्रीट करती है। एक्चुअली अभी दुनिया में, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी वैक्सीनेशन, और कुछ लोगों ने तो इनहेलर भी ढूंढा हुआ है, ये सारी चीज अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। प्रूफ हुई है तो सिर्फ एक ही चीज वो है होम्योपैथी, और उसका बहुत बड़ा प्रूफ मैं खुद। ग्रेट ग्रेट। सो दूसरा आप बताइए। मुझे एक्चुअली बहुत सारे रूमर्स, एक्चुअली यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनके क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। लोग पूछते हैं कि नोट को छूने से, या फिर जो कार्डबोर्ड वगैरह आता है घर पे, पार्सल्स वगैरह आता है, उनको छूने से क्या ये इन्फेक्शन फैल सकता है? तो मैं उनको बताऊं, उनको छूने से इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ये वायरस 2 से ढाई घंटा हवा में रहता है, 8 घंटा एल्यूमिनियम पे रहता है, 1 दिन कार्डबोर्ड पे रहता है, ग्लासेस और एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं स्टील पे ये 3 दिन तक रहता है, और लकड़ी और ग्लासेस पे ये 5 दिन तक रहता है। मतलब ये सर्फेसिस पे जिंदा रह सकता है। घर में रहने का ये है कि आप अगर घर में हो तो हर चीज को आप वैसे ही स्टराइल करते हो, हर चीज में आप डस्टिंग करते हो, और हो सके तो घर में आप झाड़ू मत लगाइए, सीधा मॉपिंग कीजिए, क्योंकि ये वायरस क्या है, 1 से 1.5 मीटर होकर नीचे जाता है, फ्लोर पे गिरता है, तो उसको झाड़ू लगाने से मे भी वो ज्यादा इरिटेट और एक्टिव हो जाए। तो हो सके तो घर में डेटॉल के पानी से आप मॉपिंग कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। ये इलाज है कि आप घर पे सुरक्षित हो, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप हर चीज को स्टेराइल नहीं कर सकते, तो यूज द ग्लव्स, दैट्स इट। गरम नमक के पानी से पोछा लगाएं तो? I think the best one is you can use the Dettol, and थोड़ा सा आप उसमें फिनाइल वगैरह भी डाल सकते हो। That's the best thing. I think उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। गर्म पानी कितना यूज करोगे यार, वेजिटेबल सबके लिए, खुद पे भी डाल दो। I think नायका जी, लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, सीरियसली इतना भी डेंजरस नहीं है। सिर्फ 1 से 3% इसका मोर्टेलिटी रेट है, वो लोग ही मरते हैं जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आजकल जो आई नो टीवी में ऐसा दिखाया जाता है, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, एक बार लेके गए तो दोबारा वापस आएगा नहीं, ऐसा नहीं है नायका जी। मेरे काफी रिलेटिव्स, काफी फ्रेंड्स है जो ठीक होके भी वापस आ गए, और आपको भी और मुझे भी पॉजिटिव हो गए होंगे, फिर भी नेगेटिव अपने आप हो जाएंगे विदाउट एनी मेडिकेशन, बिकॉज इट्स जस्ट अ गेम ऑफ इम्यूनिटी। बेस्ट इज द मास्क एंड द सेफ गार्ड। तो आजकल वो कुछ मिल ही रहे हैं आपको प्लास्टिक के वगैरह, एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट यूज द मास्क एंड विच इज कॉटन वन ओनली। आपको N95 मास्क की भी जरूरत नहीं है, वो उनके लिए है जो पॉजिटिव है पेशेंट और लोग बाहर निकले हुए हैं, तो किसी और को इन्फेक्शन ना लगे तो उन लोग के लिए। पर आप घर पे बने हुए 3 लेयर्स वाले सिंपल कॉटन मास्क यूज करोगे, दैट इज द इनफ। क्योंकि कॉटन से क्या होता है ना, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसमें सॉक हो जाता है, सो वो आपके अंदर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप कॉटन मास्क यूज कीजिए, खास करके ग्लव्स यूज कीजिए और ग्लासेस यूज कीजिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा यूज करने की भी जरूरत नहीं, ये काफी है उससे बचने के लिए। आई थिंक पीपल डोंट हैव टू पैनिक, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, दैट्स इट। अच्छा है, या हम अपने आप अपनी पसंद की सब्जी अपने बैग में डाल लें? आई थिंक आप खुद ही करो, क्योंकि आपने खुद ने ग्लव्स पहने होंगे, अब वो लोगों ने प्रिकॉशंस लिए होंगे कि नहीं, पर आप खुद ही अपना चीज चूज करके घर पे लेके आओ। फिर उसको आप, जो आपने बोला गर्म पानी और सॉल्ट में, आप उसको धो सकते हो। और हो सके तो एक्चुअली मेरे छोटे बच्चे ने एक स्प्रे बनाया, उसमें सैनिटाइजर डाला है। जब भी मैं घर पे जाती हूँ, जो भी मेरे हाथ में होता है, मोबाइल, चाबी, पर्स, सबको वो स्प्रे करता है। तो वैसे ही आप अपने जो भी घर पे लेके जा सकते हो उसको आप स्प्रे कर सकते हो। ग्रेट। तो जो ग्लव्स हैं आपने यूज किए सब्जियां लेने के लिए, वो ग्लव्स को भी धोना होता है? हाँ, कॉटन के ग्लव्स आप यूज कर सकते हो, कॉटन के ग्लव्स तो आप एवरीडे धो सकते हो, एंड कॉटन इज द बेस्ट, वो चीज को सोक कर लेगी। तो बाहर जितनी बार भी गए आपने, अंदर घर में आते ही वो सारी चीजें, ग्लव्स, मास्क, सब डाल जी, एक बार आप सिंपल से साबुन वाले पानी से धो के उसको आप बाहर सुखा दीजिए। ग्रेट। थोड़े दिनों ये प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, फिर धीरे धीरे वैसे ये वायरस एक्सेप्ट कर लेंगे सब। और अभी तो शुरुआत है, मुझे लगता है आगे, भगवान ना करे ऐसा हो, पर हमको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये होने वाला है आगे जाके भी। तो खुद का ध्यान रखना ही एक बड़ी जीत है।
I would like to say that all Connect members have Jankana Maheshwari's number, so you kindly contact her. She will give you private prescriptions also. क्वेश्चन है जो लोग मुझे पूछते हैं कि एक बार ही कोविड हो गया तो दोबारा होने के चांसेस हैं कि नहीं, तो आई से कि एक बार हो जाता है ना तो आपके एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन जाते हैं, पर लाइफ टाइम इसकी गारंटी नहीं है, बट वो वायरस आपको जल्द नहीं होगा। ओके। सवाल ये लोग पूछते हैं कि हमको कैसे पता चले कि हमारी इम्यूनिटी लो है, तो उसके साइंस ये है कि इम्यूनिटी लो है उसका मतलब ये है कि आपको लगने लगेगा कि आपका स्टेमिना कम है, आप जल्द थक जाओगे, एंड आपको जो भी इंजरी लगी है वो आपकी जल्दी हील नहीं होगी, आपको भूख प्यास थोड़ी सी कम लगेगी, नाक में नोज में आपको थोड़ा सा ड्राइनेस लगेगा। ये सारे सिम्टम्स हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो है, तो आप जल्द ही इम्यूनिटी जो फूड है वो लेना स्टार्ट कीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के सिर्फ 5 मंत्रास है: हेल्दी फूड, हेल्दी स्लीप, हेल्दी एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, और सबसे 5th चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट पैनिक। ये वायरस हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, ऐसे बहुत बहुत सारी जंग हमने अकेले लड़ी है, सो डोंट वरी। थिंक सुनना भी बंद कर देना चाहिए और सोचना भी बंद कर देना चाहिए, बस अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ फिर से वैसे ही जिए जैसे पहले जीते थे, बट थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ। ट्रू। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब होगा देखा जाएगा, हमें अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस जाना है। हाँ। ना जो होगा हम लोग सलट लेंगे, ऐसा लगने लगा है सब। अभी देखना, अभी केसेस आना बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि लोगों ने डरना बंद कर दिया है। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच Jankana for your precious time.